हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम होपिंग सब लोग बहुत बढ़िया हैं। मैं आई एम ऑल गुड। दिस इज राधिका दुआ, योर को एक्सप्लोरर, मेंटोर एंड लर्निंग बडी फॉर योर अमेजिंग जर्नी अहेड ऑफ बिकमिंग फ्यूचर प्रोफेशनल्स. Here at Sharper, we believe in nothing less than excellence. That is why we thoroughly believe that you all can excel in your respective fields. चलिए, आपको मैं पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी देती जा रही हूँ। हम लोग बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बात बताइए, सब कुछ आ जाए, थियोरी प्रैक्टिकल सब सीख लिया है, व्हाट अबाउट द सॉफ्टवेयर? अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाना ही नहीं आता, अगर आपको यही नहीं पता कि मैं जर्नल एंट्री सॉफ्टवेयर पर रिकॉर्ड कैसे करूंगी, तो कैसे होगा? मतलब मुझे सब आता तो है, बट मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाती। आई नो एवरीथिंग, बट पता नहीं क्या होता है अचानक से when it comes to practically applying it, वो हो नहीं पाता। वो इसलिए नहीं हो पाता बेटे, क्योंकि आपने थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करी होती है। दैट इज द रीजन, राइट? सो क्यों ना मैं आपको when I've taught you the journal entries, तो क्यों ना अब राइट वक्त आ चुका है कि अब मैं आपको बताऊं कि ये सारी एंट्रीज जो आपने हमें वैसे करनी सीख रही हैं, सब कंसेप्ट्स आ गए हैं, आप उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं सब नॉलेज को, तो अब उसको हम सॉफ्टवेयर पे भी सीख लेते हैं, राइट? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हर अकाउंटिंग फर्म में यूज होता है, हर सीए के पास यूज होता है, वन सॉफ्टवेयर जिसपे हम सब रिलाय करते हैं, जो बेसिक है कि इतना तो आना ही चाहिए फॉर रिकॉर्डिंग योर जर्नल एंट्रीज। कौन सा है वो सॉफ्टवेयर? क्या लगता है आपको, क्या होता होगा वो सॉफ्टवेयर? टैली, राइट? टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम डेफिनेटली बस सुनते आए हैं कि चल रहा है, एंड आई कैन टेल यू ये आज से लेके अगले 10 साल भी बहुत आसानी से चलने वाला है, बिकॉज वी ऑल ट्रस्ट इट. There is so much variation and so many uses of it. So many reports are generated there. It is not just limited to journalizing. It is not just limited to recording your entries. It gives you n number of benefits. तो इसलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ टैली. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. चलिए सबसे पहले हम टैली को डाउनलोड कैसे करते हैं वहां से शुरू करते हैं अपना काम. all you have to do is go to https://tallysolutions.com. जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास टैली प्राइम डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा. कुछ नहीं करना, डाउनलोड पे क्लिक करिए. डाउनलोड पर क्लिक करिए. there is an option to download. You click on that and they'll ask you कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है. ऑफ कोर्स आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं. टैली प्राइम 6.1 को ही हम डाउनलोड करना चाहेंगे. अगर देखो, व्हेन यू आर अ प्रोफेशनल, आप एडिट लोग करते हो, you want to edit your whatever you are editing, you want to keep a track of it. ठीक है? choose this to keep edit log permanently activated as per India's MCA compliance and for internal control. जब आप ये दोनों बिल्कुल सेम है, this is exactly same, बट इतना फर्क है कि ये MCA ने compliance के लिए बोला है कि जो भी तुम ऑडिट ट्रेल बनाओगे, जो भी तुम एडिटिंग करोगे, वो तुम्हारी होनी ही चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए. दैट ट्रैक शुड बी मेंटेन्ड. सो फॉर दैट वी हैव टू डाउनलोड दिस 6.1. कैसे डाउनलोड हो रहा है? मैंने डाउनलोड पे बटन दबाया एंड इट हैज स्टार्टेड डाउनलोडिंग. यस, इट हैज स्टार्टेड डाउनलोडिंग. डाउनलोड वाला जो बटन है वहां पर शो कर रहा है कि भैया डाउनलोड हो रहा है. इट इज बीइंग डाउनलोडेड राइट नाउ. सो लेट्स वेट for some seconds and then it will be downloaded. जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, then I'll tell you next steps क्या फॉलो करने चाहिए and then we can move accordingly, right? तब तक के लिए क्यों ना आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्यों हमको टैली इतना इंपॉर्टेंट है. एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. हम तो एक बेसिक क्लास जहां पर मैंने आपको सारे यूजेस ऑफ टैली, हाउ टू डाउनलोड इट, what all things are to be done, पूरे प्रोसीजर को मैं सिखा चुकी हूँ आपको, राइट?
बट अब मैम फिर ये वाली क्लास क्यों लग रही है? बिकॉज दिस क्लास इज फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकली भी तो करके देखेंगे, जो हमने इतना सारा भी पढ़ा था वो हम प्रैक्टिकली उसको कर भी पा रहे हैं या नहीं, हम कर भी पा रहे हैं उसको या नहीं, ये तो देख लें। जो हमने सीखा है इतना कुछ, क्या मैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रही हूँ? मेरा क्वेश्चन तो आपसे यही है। मेरा क्वेश्चन तो आपसे यही है कि जो मैंने इतना कुछ सीखा है, क्या मैं इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रही हूँ? जस्ट दिस वन थिंग दैट आई वांट टू नो, नथिंग एल्स। बस तब तक डाउनलोड हो रहा है, तो तब तक आप मुझे बताएंगे। इट इज लाइक इट इज हाफ वे देयर। ओके, मैं रियल टाइम ही रखना चाहती हूँ इस क्लास को, सो दैट यू नो दैट देयर आर नो कट्स एंड देयर इज नथिंग कि हम आपको नहीं बता रहे हैं। सब कुछ जो हो रहा है वो आपके सामने ही हो रहा है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, ओके। चलिए, अब मैं वेट कर रही हूँ, कि कब ये मेरा ऐप डाउनलोड हो जाएगा, एंड देन आई विल टेल यू द सेटअप। एंड इट इज जस्ट यू नो आखिरी पड़ाव में है ये अपने, बहुत जल्दी डाउनलोड होने ही वाला है, बहुत ही जल्दी। हाँ जी, तो डाउनलोड हो चुका है कंप्लीट। आइए आगे का प्रोसेस देखते हैं। डाउनलोड हो गया है। आई एम गोइंग टू द फोल्डर, जिस फोल्डर में ये डाउनलोड हुआ है आई एम क्लिकिंग ऑन दैट। फिर क्या है, ये पूछेगा आपसे कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। आई एम गोइंग टू से यस, कि हाँ भाई आप मेरे डिवाइस पे चेंजेस कर दीजिए, इंस्टॉल हो जाए। या आपसे पूछेगा इंस्टॉल करें, कॉन्फ़िगर करें या मोर एक्शन। आपको चूज करना है इंस्टॉल। यू विल हैव टू चूज इंस्टॉल। क्या चूज करेंगे आप? इंस्टॉल चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे? इंस्टॉल चूज करेंगे। जैसे ही आप इंस्टॉल चूज करोगे, आपके पास ऑप्शन आएगा टू स्टार्ट टैली प्राइम एडिट लॉग। आप उसको प्रेस करिए, एंटर करिए, एंड आपका टैली प्राइम एडिट लॉग खुल जाएगा। ठीक है, आपका जैसे ही ये एडिट लॉग खुलता है, लेट्स सी क्या आएगा। यहाँ पे एक पॉपअप आया, डू यू वांट टू अलाउ पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस नेटवर्क टू एक्सेस दिस ऐप। आई विल से कैंसिल, कि नहीं, मैं पब्लिकली इसको अलाउ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। मेरा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन आएगा कि आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो या एक्सेप्ट करना चाहते हो। क्लिक ऑन एक्सेप्ट। जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक करते हो, आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन पर, बिकॉज अभी हम लाइसेंस नहीं खरीद रहे हैं, देखो जब तुम ऑफिस में काम करोगे ना, तो तुम एक्टिवेट न्यू लाइसेंस या फिर यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क या फिर रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, इन तीनों में से कुछ भी चूज करोगे, क्योंकि तुम्हारा वहां लाइसेंस परचेज होगा। बट आई एम श्योर अभी आप लोग सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए इसको देख रहे हो, अपने आप को एनहांस करने के लिए इसको देख रहे हो। सो ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन ट्राई इट फॉर फ्री, एजुकेशनल पर्पस वाला वर्जन आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप ये क्लिक करोगे, आपके पास सबसे पहले खुल जाएगा सिलेक्ट द कंपनी, कि कौन सी कंपनी सिलेक्ट करनी है। भाई कंपनी मतलब जो क्लाइंट है मेरा, जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ, जिसकी मैं एम्प्लॉई हूँ। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो जिस कंपनी के लिए आप काम करने वाले हो उसका नाम लिखना पड़ेगा। अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना पड़ेगा। तो टैली जब आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, सो यू विल हैव, जैसे ही ये पॉपअप खुलेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा क्रिएट कंपनी पे। क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है, यू विल हैव टू क्लिक ऑन दैट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ आप कंपनी का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग शार्पअप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, मेलिंग एड्रेस भी मेरा नेम यही है, एंड आई राइट माई एड्रेस, लेट्स से वेस्ट दिल्ली। ओके, आप स्टेट डालोगे, आई एम राइटिंग स्टेट एज दिल्ली। पिन कोड डालूंगी मैं अपना, यहाँ पर अपना मतलब कंपनी का, आप अपना खुद का पर्सनल नहीं डालेंगे। ओके, देन यू विल हैव टू राइट द टेलीफोन नंबर, कुछ भी हो सकता है, जो उस कंपनी का टेलीफोन नंबर, आपके क्लाइंट का टेलीफोन नंबर आप वो डालेंगे। फैक्स, अगर कंपनी का फैक्स है उसको डालेंगे। कंपनी की ईमेल आईडी आप डालेंगे। वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक डालेंगे। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर आप मुझे बताओ कहां से स्टार्ट होता है, यू टेल मी दैट।
Financial year starts from 1st of April every year, right? हम financial year 25-26 में बैठे हैं, तो 1st of April 2025 is my financial year starting date. My financial year begins from 1st of April 2025. तो मेरी बुक्स कहाँ से शुरू हो रही है? मेरी बुक्स भी मैं सेम डेट से शुरू करना चाहती हूँ. बुक्स को मैं जहाँ से एंट्री शुरू करना चाहती हूँ, दैट इज 1st of April 2025. क्या हम इंडिया में रहते हैं, सो बेस करेंसी सिंबल रुपी का होगा, फॉर्मल नेम INR है. अच्छा मैम, ये आप कैसे कर रहे हो, ये आप आगे पीछे कैसे जा रहे हो, ये तो बता दो. देखो टैली का एक सिंपल रूल है. अगर आप सेम पेज पे आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड ऑन द सेम पेज, नेक्स्ट रो में या नेक्स्ट कॉलम में जाना चाहते हो, वैसे तो रोज में ही मूवमेंट होती है यहाँ. देन द नेक्स्ट रो दैट यू हैव is, for example, the mailing name, next row is address, right? So address के लिए आप क्या करेंगे, enter प्रेस करेंगे. नेक्स्ट जंप करने के लिए आपको हमेशा enter प्रेस करना पड़ेगा. सेम पेज पे आप आगे मूव करना चाहते हो तो आपको enter प्रेस करना पड़ेगा. क्या प्रेस करना पड़ेगा? enter. मैम मैंने से गलती हो गई, मुझे यहाँ वेस्ट दिल्ली नहीं लिखना था, मुझे यहाँ साउथ दिल्ली लिखना था. आप वापस कैसे आए? हम एंटर से तो आगे चले गए, कर्सर तो चल नहीं रहा. मैम हम तो कर्सर चला रहे हैं, कर्सर से तो मूवमेंट नहीं हो रही है. अब क्या करें? बैक स्पेस. आप सेम पेज पे पीछे जाना चाहते हो, पिछली रो पे जाना चाहते हो, आप क्या दबाओगे? बैक स्पेस. क्या दबाओगे आप? बैक स्पेस. आगे जाने के लिए एंटर, पीछे जाने के लिए बैक स्पेस. तो मैंने सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है और मैंने एंटर दबाया. यहाँ पे ऑप्शन आ गया एक्सेप्ट इट और नॉट. मैंने एक्सेप्ट कर लिया. यस मैंने एक्सेप्ट करा, और यस करते ही मेरा एक्सेप्ट करते ही मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स खुल गया जहां लिखा था कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली. क्या लिखा था? कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली. कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का डायलॉग बॉक्स आ चुका है. बस थोड़ी सी और हमसे ये फीचर्स मांग रहा है. पहली बात, शो मोर फीचर्स. यस, ऑल द फीचर्स विल बी अनेबल्ड हेयर. ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको मेंटेन करने हैं अकाउंट वाइज डिटेल, यू डू यस. यू वांट टू अनेबल बिल वाइज एंट्री, यू कैन डू यस नो, डिपेंडिंग कि आपकी कंपनी में कैसे चलता है. आप इसको एज इट इज रहने दीजिए. जीएसटी नंबर होगा, डेफिनेटली यस होगा ही, तो आप इसे यस करेंगे. ये आपसे जीएसटी की डिटेल्स मांगेगा कि कौन सी स्टेट में हो. रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है? रेगुलर रजिस्ट्रेशन में है आप, कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन में है, या रेगुलर एसईडी में है, एसईजी में है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में. अब जितने भी बच्चे जीएसटी मॉड्यूल पढ़ चुके हैं उनको पता है कि हम कहाँ रजिस्टर हैं. आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी पूरा पता है. आपको ये भी पता है कि हम रजिस्ट्रेशन लेते कैसे हैं, कहाँ कहाँ लेना जरूरी है, प्रोसेस क्या है. एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर जीएसटी मॉड्यूल. डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं ईटीसी प्रोग्राम में. एक अकाउंटिंग है जो अभी आप पढ़ रहे हैं, एक जीएसटी है जो ऑलरेडी हो गया है, एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, कंप्लायंसेस है, टैक्सेस है, फाइनेंशियल एनालिसिस है, अलाइड लॉज हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. 8 मॉड्यूल है मेरे पास ऐसे, राइट. और ऐसे ही एक छोटा सा और है प्रोग्राम हमारे पास, दैट इज आर्टिकलशिप प्रोग्राम. दैट इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर जस्ट बिगिनिंग, स्टार्टिंग देयर करियर्स, और उनको बेसिक नॉलेज चाहिए. नॉट दैट कि वहां कुछ कम इंफॉर्मेशन है, वहां भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, बट इन अ कॉम्पैक्ट फैशन. और यहाँ पर जो एटीसी प्रोग्राम में, अकाउंटिंग टैक्सेशन कंप्लायंस प्रोग्राम में, आपके पास सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव है, सो दैट आप आपको अपस्केल कर पाए, अपस्किल कर पाए, और आप एक बेटर जॉब अपने लिए ढूंढ पाए. चलिए आगे बढ़ते हैं. आप यहाँ पर असेसी ऑफ अदर टेरिटरी हैं तो इसको नो करेंगे. अपना जीएसटीएन नंबर डालेंगे. You have to provide your GSTN number. Then you have to tell us कि आपकी GSTR 1 मंथली जाती है या क्वार्टरली जाती है. अब जिन्होंने जीएसटी मॉड्यूल पढ़ा उनको पता है कि हम GSTR 1 मंथली क्वार्टरली कब लेते हैं, QRMP स्कीम में जा रहे हैं या मंथली स्कीम में जा रहे हैं, सब वो देखेंगे. जीएसटी यूजर नेम बताएंगे आप, जीएसटी का यूजर नेम बताएंगे. मोड ऑफ फाइलिंग बताएंगे, आप डीएससी से फाइल कर रहे हो या ईवीसी से फाइल कर रहे हो. ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है या नहीं ये बताएंगे. कब से एप्लीकेबल है, इनवॉइस का बिल फ्रॉम प्लेस क्या है, ई वे बिल एप्लीकेबल है या नहीं, कब से एप्लीकेबल है, इंटर स्टेट जाते हो या नहीं. ये सारी बातें यस नो करके आप
अपनी कंपनी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन का इंफॉर्मेशन दे देंगे। देन जैसे जैसे आप एंटर दबाएंगे फिर आपके पास ऑप्शन आएगा वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट, वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट दिस इंफॉर्मेशन और नॉट। आप क्या करेंगे, आप करेंगे यस। बन गई मेरी कंपनी, ओ माय गॉड, मेरी कंपनी बन चुकी है। हाँ जी, आपकी टैली पे कंपनी बन चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो। 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 के लिए आपकी कंपनी बन चुकी है। कंपनी का नाम क्या है, शार्पअप टेक प्राइवेट लिमिटेड। अभी कोई वाउचर्स एंटर नहीं है एंड आई विल एंटर माय वाउचर्स। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम ऐसे करते हो, फर्स्ट टाइम जब आप टैली डाउनलोड करते हो, ऑटोमेटिकली वो आपसे पहली ही चीज मांगता है कि कंपनी बना दो। पहली ही चीज क्या मांगता है वो आपसे कि भाई प्लीज कंपनी बना दो। तो आपने कंपनी बना दी। मैम 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 मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्या 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 बताइए। मेरा क्वेश्चन है मैम, व्हाट इफ मैं फर्स्ट टाइम डाउनलोड नहीं कर रही हूँ टैली, मुझे तो ऑलरेडी टैली मैंने डाउनलोड कर रखा है। आई एम अ फ्रीलांसर और मैं मल्टीपल कंपनीज पे काम करती रहती हूँ। अब बताओ कि मैं नई कंपनी कैसे खोलूं। ओह माय गॉड, ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया बेटे आपने, ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। बहुत ही आसान है इसका आंसर। If you are not a first time user of Tally Prime and you want to create multiple companies on your Tally, all you have to do is press F3। क्या प्रेस करेंगे आप, F3। देखिए आपके राइट हैंड पे F3 का ऑप्शन भी आ रहा है, आपके राइट हैंड पे F3 का ऑप्शन भी आ रहा है। I'll just zoom this out because it is important कि आप हर एक फीचर को देखें। आई जूम इन जहां मुझे लगेगा कि आपको विजिबिलिटी बढ़ जाए वहां आई जूम इन, बट जहां मुझे लगेगा जूम आउट करना है मैं जूम आउट कर दूंगी। ओके तो आप क्या प्रेस करेंगे, आप प्रेस करेंगे F3। मैम कैसे करते हैं F3, देखो अगेन जैसे मैंने आपको बोला था कि एक्सेल में मैं कर्सर का यूज नहीं करती, सब कुछ कीबोर्ड से कर लेती हूँ, नो टचिंग द माउस। टैली में भी मैं आपको बोलूंगी सारे प्रोफेशनल्स, सारे दुनिया के सारे प्रोफेशनल, एक अच्छा प्रोफेशनल वही है जो टैली को कीबोर्ड से ऑपरेट कर ले और उसको बेमतलब बार बार माउस पे क्लिक ना करना पड़े। आई एम सीरियस व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज आपका हैंड इतना ज्यादा फास्ट होना चाहिए, इतना ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए फॉर टैली कि आप जल्दी 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 करें। वो कैसे करेंगे, कीबोर्ड से बार बार माउस पे जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग कि हम हर चीज का एक शॉर्टकट लेके चलें, है ना। तो F3 प्रेस करो। F3 प्रेस करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा टू क्रिएट अ न्यू कंपनी। देखो ऑलरेडी जो कंपनी क्रिएटेड है दैट इज शार्पअप प्राइवेट लिमिटेड। इफ आई वांट टू ऑल्टर दिस कंपनी, कुछ इन्फॉर्मेशन ऑल्टर करनी है मुझे इस कंपनी की, या कोई कंपनी सिलेक्ट करनी है, मेरे पास मल्टीपल कंपनीज, आई वांट टू सिलेक्ट अ कंपनी, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट कंपनी। शट करना चाहते हो किसी कंपनी को, देन यू विल हैव टू सिलेक्ट शट कंपनी। ये कैसे कर रही हो मैम, आप कैसे कर रहे हो, ये कर्सर मूव एरो कीज से। एरो कीज है आपके पास अप डाउन राइट लेफ्ट, पेज अप पेज डाउन वाली, यू कैन यूज दैट। अब मैं एंटर करूंगी क्रिएट कंपनी पे, अब मैं एंटर करूंगी क्रिएट कंपनी पे एंड आई कैन क्रिएट एनी कंपनी, लेट्स से एक्सपर्ट अकाउंटेंट्स, एक्सपर्ट अकाउंटेंट्स। मेलिंग नेम भी मेरा यही है, एड्रेस लेट्स से वेस्ट दिल्ली। एंटर एंटर दबाओ, अगला अगला जाते रहोगे। मान लीजिए इसकी दिस इज रजिस्टर्ड इन हरियाणा, पिन कोड लेट्स से 1100, ओके इट्स नॉट बी 11, इट विल बी समथिंग एल्स, आई एम नॉट श्योर। लेट्स टेक जहां का मुझे पिन कोड आता है, आई नो उत्तराखंड पिन कोड, सो लेट्स टेक उत्तराखंड। पिन कोड आउट देयर मस्ट बी 247667, लेट्स टेक दैट। टेलीफोन नंबर आप डालेंगे क्लाइंट का, मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर उसका कोई फैक्स है वो डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, वेबसाइट लिंक डालेंगे। फाइनेंशियल बुक स्टार्टिंग अगेन द सेम थिंग, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, इंडिया में रहते हैं, बेस करेंसी सिंबल, फॉर्मल नेम इज INR। एंटर दबाया, एक्सेप्ट करा, यस। कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड, ओ माय गॉड, एक और कंपनी आपकी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। फीचर्स और चाहिए, हाँ जी बिल्कुल चाहिए। अच्छा बैक जाना हो तो बैक स्पेस दबाएंगे, क्या दबाएंगे, बैक स्पेस। सारे फीचर्स दिखा दो, हाँ जी सारे फीचर्स दिखा दो, सारे फीचर्स दिखा दो। आप यस एंड नो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, यस एंड नो। एंड
ऑल यू विल हैव टू डू इज एक्सेप्ट, एंटर एंटर करके एंड पेज तक आइए एंड एक्सेप्ट। यस, एक और कंपनी खुल गई। अब देखो राइट में देखो आपके पास, लेफ्ट में देखिए आपके पास दो कंपनी, एक्सपर्ट अकाउंटेंट्स एंड शार्पअप। मैम कौन सी कंपनी खुली है हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा? जो कंपनी अलग से बोल्ड होके लिखी हुई है, अलग से बोल्ड होके लिखी हुई है, वो कंपनी खुली हुई है। तो एक्सपर्ट अकाउंटेंट्स के वाउचर्स खुले हुए हैं अभी, यहाँ पर भी नो वाउचर्स एंटर्ड है, वील हैव टू एंटर इट। तो मैम अगर मुझे कोई और सी कंपनी सिलेक्ट करनी हो, नो प्रॉब्लम, F3 दबाइए एंड देन यू विल हैव टू प्लेस योर कर्सर ऑन सिलेक्ट कंपनी। एरो की मदद से, एरो की मदद से कहाँ जाएंगे? सिलेक्ट कंपनी। वहां पे लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाएंगी जो आपके सॉफ्टवेयर में खुली हैं, जोन सी मर्जी खोल लीजिए। आई वांट टू ओपन शार्पअप, आई एम गोइंग टू ओपन शार्पअप आउट हेयर। देखिए लेफ्ट पे देखिए शार्पअप खुल गया है, पीरियड देखिए क्या है, एंड you will start your working from here, you will start your working from here। हाँ जी, तो अब बात करते हैं। देखो कंपनी फॉर्म हो चुकी है, अब हमारा मेजर काम शुरू हो जाएगा। चाहे आप एक फ्रीलांसर हो, चाहे आप किसी कंपनी के अकाउंटेंट हैं, आप किसी कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन टैली की रिक्वायरमेंट चाहता है, हाउएवर विच वे, अब आपको कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज यू आर हेयर एट शार्पअप and here we are aiming only at excellence, right? That is why अब तो भैया आपके सारे रास्ते खुल चुके हैं। Here I would like to add that जो अभी हम पढ़ रहे हैं, this is a part of accounting module, this tally prime is a part of accounting module that we are offering, which is again a part of ATC program, अकाउंटिंग टैक्सेशन एंड कंप्लायंसेस, जहाँ पर हम 8 मॉड्यूल्स आपको ऑफर कर रहे हैं, विच आर मेकिंग यू ऑफिस रेडी। ऑफिस में जिस जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है वो सब सारी स्किल्स हम अपने ATC प्रोग्राम में आपको ऑफर कर रहे हैं। एंड देयर इज अनदर अ स्मॉलर शॉर्टर a more compact program that we are offering you, and that is your articleship program, that is for all the beginners who have no knowledge what is to be done in the office and how things work। आप एक बेसिक नॉलेज लेना चाहते हो just to get a job, then you can also proceed towards our articleship program। चलो और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। भाई मैम हमारी कंपनी तो खुल गई है, आपने बता दिया था कि कौन सी कंपनी खुली है, ये ऐसे यहाँ पर बोल्ड में लिखा हुआ है कौन सी कंपनी खुली है। मैम अगर मुझे चूज करनी हो कोई और सी कंपनी, शार्पअप टेक प्राइवेट लिमिटेड नहीं खोलना, मुझे तो एक्सपर्ट अकाउंटेंट्स खोलने हैं, तो देखो क्या करा मैंने, F3 प्रेस करा है, सिलेक्ट कंपनी एंड देन आई कैन open my another company, select the company which I created on my tally, on my software, right? चलो अब अच्छा पीरियड भी सिलेक्ट कर लो, जिस पीरियड के लिए आप वाउचर्स डालना शुरू करोगे उसके पीरियड तो सिलेक्ट कर लो। तो कैसे करेंगे उसको, आप सिलेक्ट करोगे, F2 दबाओ, F2 प्रेस करेंगे आप। अच्छा किसी किसी लैपटॉप में ना सिर्फ फंक्शन कीज जो है ये सारी, ये विदाउट FN यानी फंक्शन की प्रेस करे नहीं खुलती हैं। किसी किसी लैपटॉप में सिर्फ आप F2 प्रेस करोगे तो ये करंट डेट खुल जाएगी, बट किसी किसी लैपटॉप में आपको इसको फंक्शन की के साथ प्रेस करना पड़ेगा, मतलब FN प्लस F2, तो आपको क्या आएगा, करंट डेट। और करंट पीरियड कैसे पता चलेगा, कौन से पीरियड के लिए, कौन से ईयर के लिए, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आप वाउचर्स डालने वाले हो, तो ऑल्ट प्लस F2 दबाओ। देखो मेरा करंट पीरियड है फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो क्या पीरियड होगा, फ्रॉम 1st of April 25 टिल 31st of March 26, राइट। एंटर दबाएंगे और इस पूरे पीरियड के लिए आप वाउचर्स डाल सकते हो। तो मैम काम करना शुरू करना है तो क्या करें, जल्दी से बस अकाउंटिंग एंट्री करनी शुरू कर दें क्या? नो बेटे नो, दैट इज नाउ हाउ इट विल हैपन। ऐसे नहीं होगा। आपको पहले सॉफ्टवेयर को तो नहीं पता ना आप क्या काम करते हो, सॉफ्टवेयर को तो कोई आइडिया नहीं है। आपको खुद से सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि हम क्या काम करते हैं। तो उसको भाई आप किस चीज का धंधा कर रहे हो, किस चीज को सेल कर रहे हो, किस चीज का बिजनेस है आपका, ये तो सॉफ्टवेयर को सपना थोड़ी आ रहा है भाई, वो तो सॉफ्टवेयर है, इट्स एन एप्लीकेशन, दैट्स इट।
तो हमें इंफॉर्मेशन फीड करनी पड़ेगी ना उसे। तो सबसे पहले बताओ प्रोडक्ट की डिटेल, क्या बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लेट मी से मिस्टर ए है एक, ठीक है। मिस्टर ए सेल करते हैं आपके लैपटॉप सेल करते हैं मिस्टर ए जो है वो लैपटॉप्स के साथ साथ लैपटॉप का कवर भी सेल करते हैं। उन्होंने साथ में एक छोटी सी, उसी शॉप में एक छोटी सी जगह रखी हुई है जहां पर वो एक स्पेशल सॉल्यूशन है जिससे लैपटॉप्स को चिपकाया जाता है, जिसको बोलते हैं एसआर, वो भी सेल करते हैं। वो कुछ प्लास्टिक की शीट्स भी सेल करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि इतने सारे प्रोडक्ट्स जो मिस्टर ए सेल करते हैं, क्या ये सारे प्रोडक्ट्स को हमें टैली को इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स देनी पड़ेंगी या नहीं? यस मैम, देनी पड़ेंगी, ऑफ कोर्स देनी पड़ेंगी। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको लिए स्टेप नंबर 1 होता है टैली में, आपके लिए स्टेप नंबर 1 होता है टैली में टू फीड डिटेल्स रिगार्डिंग द यूनिट्स दैट यू आर सेलिंग। इतने सारे अलग अलग यूनिट सेल कर रहे हैं मिस्टर ए, इतने सारे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो एक ही यूनिट में सेल होते हैं क्या? यूनिट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप बिकता है पर पीस, उसकी प्राइसिंग तय होती है पर पीस, राइट। जो वो एसआर का सॉल्यूशन बेच रहे हैं जिससे लैपटॉप चिपकते हैं, अगर स्क्रीन निकल रही है तो उसकी स्क्रीन को चिपका देते हैं वापस, तो वो बिकता है पर लीटर। जो प्लास्टिक शीट बेचते हैं मिस्टर ए, वो बिकती है पर केजी, राइट। तो मुझे सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा ना कि जो जो सामान मैं बेचती हूँ उसका यूनिट कितना है, कितने यूनिट्स में बेचती हूँ मैं उसका यूनिट पर क्वांटिटी क्या है जिसमें मैं सेल्स करती हूँ या परचेज करती हूँ, एनी विच वे। तो स्टेप नंबर 1 is to tell my software, step number 1 is to give product details. You have to create product details and units of the product sold by your company. आपका क्लाइंट जो भी प्रोडक्ट्स बेच रहा है उसकी पर यूनिट क्या है, किस यूनिट में बेच रहे हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो, ठीक है, वहां पर चावल बिकते हैं किलो के हिसाब से, तेल बिकता है लीटर के हिसाब से। मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, वो बिकती है पर बॉटल, पर पीस के हिसाब से, है ना। ऐसे ही होता है ना। तो जब हम बिजनेस करते हैं, सो देयर इज डेफिनेटली अ चांस कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करते होंगे, और इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स के देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स के पर यूनिट जो मेजरमेंट यूनिट है वो भी डिफरेंट होती होगी। इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए पर यूनिट मेजरमेंट यूनिट इनकी डेफिनेटली डिफरेंट होती होगी। कुछ केजीज में बिकता होगा, कुछ लीटर्स में बिकता होगा, कुछ पर पीस बिकता होगा, कुछ पर केजी बिकता होगा, एटसेट्रा, है ना। देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्लीज इसको राइट डाउन करेंगे। आई विल आस्क यू, जब हम टैली कर रहे हैं मेरे साथ साथ आप टैली करो, दैट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। दूसरा, एक नोटबुक मेंटेन करो और ये नोट्स लिखोगे कभी नहीं भूलोगे। लाइफ में आप कभी भूल ही नहीं सकते कि ये हम क्या कंपनी खोली है। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सो योर स्टेप नंबर वन शुड बी टू क्रिएट योर यूनिट्स। कैसे करेंगे मैम यूनिट्स क्रिएट? चलो आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, तब ज्यादा समझ आएगा। सो योर स्टेप नंबर 1 is to create your product details, right? Step number 1 is to create units. Product details बनानी है मुझे। कैसे बनाओगे आप इसको? एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। For say Mr. Dua sells following products. अम्ब्रेलास बेच रहे हैं, वो पर पीस बिकते हैं। भाई देखो, अम्ब्रेला किलो के हिसाब से तो नहीं बिक सकते, पर पीस के हिसाब से बिकेंगे। वो कोई प्लास्टिक शीट बेचते हैं, जो बड़े बड़े पन्ने होते हैं ना,
ट्रैक्टर्स के ऊपर रखे जाते हैं, राइट, ट्रैक्टर्स के ऊपर रखे जाते हैं, वो पर केजी बिकते हैं, वो पर केजी बिकते हैं। कोई एसआर सॉल्यूशन बेचते हैं, वो एसआर सॉल्यूशन बेचते हैं, वो पर लीटर बिकता है। एसआर सॉल्यूशन इज जस्ट लाइक अ फेविकॉल सॉल्यूशन, एक फेविकॉल का सॉल्यूशन होता है, ये स्टिकिंग सॉल्यूशन होता है, ये पर लीटर बिकता है। एंड वो फॉर्म बेचते हैं, फॉर्म बेचते हैं, बेसिकली शायद ये फॉर्म का काम करते हैं, फॉर्म रिलेटेड काम करते हैं, सोफास बनाना एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बिकता है पर एमएम या पर बंडल, पर एमएम या पर बंडल। एक बंडल में 10 फॉर्म हो गई, 12 फॉर्म हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये ऐसे ऐसे बिकता है, ठीक है। तो कैसे बनाई जाए, कैसे बनाई जाए इनकी यूनिट्स, इसके बारे में हम अब बात करेंगे कि यूनिट्स कैसे बनाई जाए। ये तो मैम क्या इसका कोई तरीका है क्या, यूनिट्स कैसे बनाई जाएंगी? हाँ, इसका तरीका है, इसका तरीका है। चलो आओ प्राइम पे आ जाओ, अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाओ, इसका सॉफ्टवेयर पे आ जाओ। देखो मैंने अपने सारी कंपनी बना ली। अब हम जैसे ही आप कंपनी फॉर्म करते हो, आप आ गए हो गेटवे ऑफ टैली पे। आप कहाँ आ गए हो? गेटवे ऑफ टैली पे। अब आपका सारा काम इस गेटवे से ही होने वाला है। अब आपका सारा का सारा काम इस गेटवे से ही होने वाला है। हमारा मेन पर्पस ही था गेटवे ऑफ टैली तक आने का। गेटवे ऑफ टैली तक आप आ गए, अब सब कुछ यहीं से होना है, कुछ नहीं करना आपको, कोई फंक्शन की प्रेस नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं लेनी। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे क्रिएट पर। यू विल हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट। क्रिएट, देखो मैं तुम्हें ना शॉर्टकट भी सिखाती रहूंगी साथ साथ। ध्यान दो इस सॉफ्टवेयर पे, ध्यान दो। हर गेटवे ऑफ टैली पे हर एक लाइन आइटम पे कुछ एक अल्फाबेट है जो कैपिटल में है और अलग कलर से लिखा है। एक अल्फाबेट है हर लाइन आइटम में जो अलग कलर से लिखा है, दैट इज ब्लू, एंड उसको अलग से उन्होंने हाईलाइट करा हुआ है, एंड इट इज इन कैपिटल लेटर एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट लेटर, राइट। जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में एच को अलग से इन्होंने हाईलाइट करा हुआ है, वाउचर्स में वी इज हाईलाइटेड, डे बुक में के इज हाईलाइटेड, राइट। तो ये इसका शॉर्टकट है, दिस इज द शॉर्टकट फॉर गोइंग देयर। मतलब एक तरीका है कि मैं माउस, सबसे बेकार तरीका है मैं माउस का यूज करूं, क्रिएट पे क्लिक करूं, ठीक है। दूसरा तरीका है विच इज अ बेटर वे कि मैं कीबोर्ड का यूज करूं और एरोस की मदद से ऊपर नीचे मूव करूं, राइट। एंड द बेस्ट वे टू डू दिस इज यू यूज द शॉर्टकट। जैसे हमने एक्सेल में शॉर्टकट सीखे हैं, ऐसे हम टैली में भी शॉर्टकट सीखेंगे। इफ यू वांट टू क्रिएट, जस्ट प्रेस सी ऑन योर कीबोर्ड, देखो मैंने कहीं क्लिक नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा। अच्छा दोबारा देख लो क्या करा मैंने, मैं किसी और कहीं और पे कर्सर ले गई विद द हेल्प ऑफ माय कीबोर्ड, मैंने हटा दिया, माउस भी नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं है, कुछ नहीं है, आई एम जस्ट प्रेसिंग सी। मैंने सी प्रेस करा है, अपने आप क्रिएट मास्टर खुल चुका है। देखो मास्टर क्रिएशन लिखा है यहाँ, मास्टर क्रिएशन मतलब क्रिएट खुल चुका है। वो कह रहे हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, क्या क्रिएट करना चाहते हो। मैंने कहा सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे तो हम प्रोडक्ट की डिटेल्स इन यूनिट्स क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? प्रोडक्ट डिटेल्स इन यूनिट्स। तो क्या करोगे आप इन्वेंट्री मास्टर पे आके आओगे यूनिट्स पर। कहाँ आओगे? यूनिट्स पर, एंड देन एंटर। दोबारा देख लेते हैं क्या करा मैंने। क्रिएट पे गए, यूनिट्स पर आए। कैसे आए मैम यूनिट्स पे? एरो कीज बेटे, यूनिट्स पे आए एंड एंटर। मैम एक चीज और समझ नहीं आई हमें, ये आप वापस कैसे जा रहे हो, ये बैक कैसे कर पा रहे हो आप, ये भी नहीं समझ आया हमको। मैम आपने भी सिखाया था बैक जाने के लिए बैक स्पेस दबाना होता है, करके देख लो बेटे, अगर बैक स्पेस से आप वापस जाओ। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। जब आप एक ही पेज पर हो और उस पेज से पीछे जाना चाहते हो, एक ही पेज पर हो, उस पेज में आगे या पीछे जाना चाहते हो,
you want to skip to the next line item or you want to come back to the line item, तो आप क्या करोगे, एंटर एंड बैक स्पेस, वो वहां पे वर्क करता था। बट यहाँ देखो मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर रही हूँ, एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर रही हूँ, तो अगर मुझे प्रीवियस पेज पे जाना है, मुझे प्रीवियस पेज पे जाना है, जैसे मुझे मास्टर क्रिएशन से गेटवे ऑफ टैली पे आना है, तो आप क्या करोगे, बैक स्पेस दबाया रहे मैम कुछ नहीं हो रहा, बैक स्पेस दबाने से तो हम वापस ही नहीं आ रहे, अब क्या करें। अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पर आ गए हैं और आपको वापस जाना है, तो आप दबाएंगे एस्केप, ESC का एक बटन है आपके लैपटॉप पे, आपके सिस्टम पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, आप उसको प्रेस करेंगे और आगे जाने के लिए तो एंटर ही होता है हमेशा, ठीक है। चलो अब काम करते हैं। मैंने क्या करा, मैं क्रिएट पे गई, यूनिट्स को मैंने सिलेक्ट करा विद द हेल्प ऑफ एरो की, और अब मैं पहला आइटम यानी कि अम्ब्रेला, उसका सिंबल क्या है, कुछ नहीं है, मैं उसका सिंबल भी लिखूंगी अम्ब्रेला, उसका फॉर्मल नेम क्या है, अम्ब्रेला ही है फॉर्मल नेम, ठीक है। अगर आप कोई सिंबल डालना चाहते हो कि प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, ये आपके ऊपर है, बट आई ऑलवेज से कि सिंबल एंड फॉर्मल नेम सेम रखेंगे। क्वांटिटी, अच्छा सॉरी, आप मास्टर क्रिएशन से स्टेप 1 कर रहे हो, यूनिट सोल्ड करोगे नेविगेशन की से। आप फॉर्मल नेम जब मैं अम्ब्रेलास के लिए लिख रही हूँ, जब मैं अम्ब्रेलास के लिए सिंबल, अच्छा ये जब हम टाइप है सिंपल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सिंबल में लिख रही हूँ अम्ब्रेला को किस चीज पे, किस क्वांटिटी में बेचते हो, मैं पीसेस में बेचती हूँ, PCS, इसके लिए मैंने सिंबल रखा है PCS, पीसेस, फॉर्मल नेम है उसका पीसेस में बेचते हैं हम उसको, पीसेस में बेचते हैं उसको। एंटर दबाया, बताओ कि क्वांटिटीज का QUC कोड क्या है, तो आप इसका QUC कोड लिखेंगे पीसेस, PCS पीसेस। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या डेसिमल के बाद कोई आपको प्लेस रखनी है, अच्छा लॉजिकली सोचना, क्या तुम अम्ब्रेला को 1.25 अम्ब्रेला बेच सकते हो, या 1.5 अम्ब्रेला बेच सकते हो, 1.75 अम्ब्रेलास बेच सकते हो। जो चीज पर पीस बिकती है क्या उसको डेसिमल्स में बेच सकते हैं आप, भाई देखो अगर लीटर्स में बिक रहा होता तो मैं 1.5 लीटर बेच देती, केजीज में बिक रहा होता तो मैं 1.5 किलो बेच देती, बट जो चीज बिकती ही पीसेस में है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल क्या 1.5 बॉटल ला सकते हो क्या, नहीं लेके आ सकते, राइट। सो व्हाटएवर इज बीइंग सोल्ड इन पीसेस, आई कैन नॉट पुट नंबर्स इन डेसिमल इन दैट पर्टिकुलर यूनिट, है ना, उसको मैं डेसिमल्स में नहीं बेच सकती, तो मुझे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रखने पड़ेंगे, यहाँ 0, क्या रखोगे आप यहाँ 0। मैंने पहला प्रोडक्ट दिमाग में सोचा, क्या बेच रही हूं मैं, अम्ब्रेला मैं किस में बेचती हूँ, पीसेस में, PCS, उसको लिए मैं सिंबल रख रही हूँ PCS। फॉर्मल नेम क्या है उसका, पीसेस। देखो जब मैंने यहाँ पे गलती से अम्ब्रेला लिख दिया था तो नेक्स्ट एंटर से वो नेक्स्ट आ ही नहीं रहा था, आगे वो जंप ही नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि सिस्टम को पता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। फिर मैंने एंटर दबाया और यूनिट की क्वांटिटी कोड देखा क्या होगा, दैट इज PCS सोल्ड इन पीसेस, PCS सोल्ड इन पीसेस, PIECES, पर पीस बिकता है, राइट। आगे देख रहे हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0, इसका लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर से मैंने एंटर दबाया, अब वो आपसे पूछ रहा है एक्सेप्ट करना है या नहीं, बाय डिफॉल्ट टैली एक्सेप्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एंटर। अगर आप N प्रेस करोगे तो नो होगा, Y प्रेस करोगे तो यस हो जाएगा, और एंटर भी प्रेस करोगे तो यस हो जाएगा। फिर से पूछ रहा है इसके अलावा कोई और क्वांटिटी सेल करते हो क्या, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट सेल करते हो क्या, हाँ मुझे पता है, मैं दूसरी चीज जो सेल करती हूँ दैट इज प्लास्टिक शीट, और किस में बेचती थी मैं उसको मैं बेचती थी केजीज में, किसमें बेचती थी, केजीज में। फॉर्मल नेम क्या है इसका, किलोग्राम। देखो चेक करो है क्या हमारे पास ऐसा, जो इनबिल्ट लिस्ट है क्या वो है क्या, यहाँ पर दिख रहा है क्या, ये रहा KGS किलोग्राम्स, करेक्ट।
क्या किलोग्राम्स को आप डेसिमल्स में बेच सकते हो? क्या डेसिमल का मतलब ग्राम्स, किलोग्राम्स के लिए डेसिमल्स हो क्या ग्राम्स? हाँ बेच सकती हूँ। मैं 1.5 किलो सामान बेच सकती हूँ। मैं 1 kg 500 ग्राम्स बेच सकती हूँ। मैं 1 kg 750 ग्राम्स बेच सकती हूँ। मैं 1 kg 250 ग्राम्स बेच सकती हूँ। यस दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल। सो मैं डेसिमल प्लेसेस में प्लेस रखना चाहूंगी 3 प्लेसेस तक मैं इसे बेच सकती हूँ। 1 kg 750 ग्राम्स, 1 kg 800 ग्राम्स। तो कितने डेसिमल? 1.8 kgs बेच रही हूँ मैं, है ना? तो 800, 850 भी हो सकता है, 857 भी हो सकता है। तो 3 डिजिट्स तक आफ्टर डेसिमल मैं इसको बेच सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लिख दिया 3। ठीक है, फिर एक्सेप्ट हुआ यस। इसके अलावा और क्या बेच रहे हो आप? मैम इसके अलावा वो बेच रहे थे एसआर सॉल्यूशन बेच रहे थे। किस में बेच रहे थे? लीटर्स में बेच रहे थे, लीटर्स में बेच रहे थे। उसके लिए सिंबल्स लिख दिया LTRS। फॉर्मल नेम क्या है? लीटर्स, राइट। आप जो लिस्ट है इसकी इनबिल्ट, अगर मैम ऐसा कुछ है जो इनबिल्ट लिस्ट में ही नहीं आ रहा तो नॉट एप्लीकेबल लिख दो, कोई बात नहीं। बट देखो होगा, आई एम श्योर। ये रहा लीटर्स, लीटर्स को भी मैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक बेच सकती हूँ। 1.5 किलो, 1 kg 750 ग्राम्स, वन लीटर 750 मिलीलीटर्स बेच सकते हैं ना। 1 लीटर 287 मिलीलीटर्स, क्या नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं, डेफिनेटली बेच सकते हैं। हाँ जी, तो मैंने 3 प्लेसेस लग दिए डेसिमल के बाद, एक्सेप्ट। हाँ जी, लास्ट फॉर्म मैंने कहा था पर बंडल बिकती है, तो बंडल लिख दिया मैंने, या फिर लिख देती हूँ। पर बिकती है, बिकती है, दैट इज पर बंडल बिकती है ये, है ना? देखो चेक करें, बैग नहीं, बैग्स में तो नहीं बिकती, बंडल्स में, BDL बंडल्स में बिकती है। ठीक है, क्या क्या मैं किसी को 1.25 बंडल बेच सकती हूँ क्या? मैं या तो 1 बंडल बेचूंगी, दो बंडल बेचूंगी, 1.5 बंडल बेच सकती हूँ क्या किसी को फॉर्म का? नहीं, नहीं बेच सकते। या तो पूरी शीट बेचोगे या 2 शीट बेचोगे, किसी को 1.5 शीट फॉर्म की नहीं बेच सकते आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेसेस लिख दिए 0। मैम बस 4 ही प्रोडक्ट थे, ये तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट मांगे जा रहा है, अब क्या करें? कुछ नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, एक पेज से आपको पीछे वाले पेज पे जाना है, एक पेज से आपको पीछे वाले पेज पे जाना है, तो क्या करोगे? एस्केप दबाओगे, एस्केप दबाओ, पीछे पेज पे आ गए यूनिट्स, उससे पीछे पेज पे जाएंगे गेटवे ऑफ टैली। मेरा मकसद क्या है जिंदगी में? मुझे गेटवे ऑफ टैली पे पहुंचना है, मेरा मकसद है मुझे गेटवे ऑफ टैली पे पहुंचना है। तो एस्केप दबा दबा के आप कहाँ आ जाएंगे? गेटवे ऑफ टैली पे। कहाँ आ जाएंगे? गेटवे ऑफ टैली पे। हाँ जी, अब मैंने सिस्टम को ना अपने बता दिया है, मैंने अपने सिस्टम को बता दिया कि मैं जो चीज़ें बेचती हूँ उनकी कितनी यूनिट्स है, कितने यूनिट्स में बेचती हूँ, पर यूनिट जो माल बिकता है वो क्या क्या यूनिट्स में बिकता है ना। अब भी मुझे सिस्टम को ये भी बताना है कि मैं क्या बेचती हूँ, नाम तो बताओ सिस्टम को कि क्या बेचते हो, क्या खरीदते बेचते हो, बताओ भाई। स्टेप नंबर 2 is to tell, step number 2 is to give product details। प्रोडक्ट डिटेल्स में लानी है। स्टेप नंबर 1 क्या था? यूनिट्स बतानी थी मुझे। देखो क्यों जरूरी था यूनिट्स बताना, क्योंकि ये यूनिट से ही प्रोडक्ट डिटेल्स लिंक्ड है, यूनिट से ही प्रोडक्ट डिटेल्स लिंक्ड है, दोनों चीजें लिंक्ड है, इसलिए पहले ये बनाना था, फिर ये बताना है कि प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोडक्ट डिटेल्स में बताओगे कि ये जो यूनिट में बेच रही हूँ उसका नाम क्या है, किस चीज की यूनिट्स बेच रही हूँ मैं, किस चीज की यूनिट्स बेच रही हूँ मैं। तो प्रोडक्ट डिटेल्स में आप नाम बताओगे कि जो स्टॉक बेचते हो, जो स्टॉक आइटम आप बेचते हो वो किस नाम से बेचते हो, वो किस नाम से बेचते हो, वो मुझे बताना है। कहाँ से? वो मुझे बताना है प्रोडक्ट डिटेल के स्टॉक से। तो वापस आ जाओ अपनी एप्लीकेशन पे, वापस आ जाओ अपनी एप्लीकेशन पे, वापस आ जाओ अपनी एप्लीकेशन पर, और फिर से प्रेस करो C क्रिएट में, मतलब क्रिएट में जाएंगे हम फिर से, और इस बार यूनिट्स की जगह हम जाएंगे स्टॉक आइटम्स पे। इस बार हम यूनिट्स की जगह कहाँ जा रहे हैं? स्टॉक आइटम्स पे। किधर जा रहे हैं? स्टॉक आइटम्स पे। ठीक है, अच्छा आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ थोड़ा सा। हम कहाँ जा रहे हैं? स्टॉक आइटम्स पे जा रहे हैं।
स्टॉक आइटम्स पे आप जाओगे, जैसे ही देखो एक बारी और देखो क्या करा मैंने, एक बारी और देखो, मैंने स्टेप नंबर 1 करा था, क्रिएट्स पे गई थी और यूनिट्स पे जाके मैंने यूनिट्स को क्रिएट कर लिया था, ठीक है। स्टेप नंबर टू मैं क्रिएट पे गई और मैंने स्टॉक आइटम सिलेक्ट करा है, स्टॉक आइटम सिलेक्ट करा है। क्या बेच रहे हो? मैं सबसे पहले बेच रही हूँ अम्ब्रेलाज। क्या बेच रही हूँ? अम्ब्रेलाज, ठीक है, अम्ब्रेला बेच रही हूं मैं। कौन सी हेडिंग है? प्राइमरी है, हाँ ये प्राइमरी चीज है जो मैं बेचती हूँ। कौन सी यूनिट्स पे बेचते हो? देखो क्यों जरूरी था पहले यूनिट्स बनाना, क्योंकि आपने ये बनाया, इसकी वजह से ये आपके पास लिस्ट क्रिएट हो गई। आपने यूनिट्स बनाई थी, उसकी वजह से आपको एक लिस्ट मिल रही है। आपने यूनिट स्टेप नंबर 1 में बनाई थी, उसकी वजह से देखिए आपके पास एक लिस्ट क्रिएट हो गई है। दैट इज वाई इट वाज सो इम्पॉर्टेंट कि हम पहले यूनिट्स बनाएं। दैट इज वाई इट वाज सो इम्पॉर्टेंट कि हम पहले यूनिट्स बनाएं। तो सिलेक्ट कर लीजिए। अम्ब्रेला किस में बिकते हैं? दे आर सोल्ड पर पीसेस, दे आर सोल्ड पर पीसेस। क्या जीएसटी एप्लीकेबल है इनमें? हाँ जी जीएसटी एप्लीकेबल है। आप उसका एचएसएन या एसएसी कोड बताएंगे, आप उसका स्पेसिफिक डिटेल्स दे सकते हो या यूएस जीएसटी क्लासिफिकेशन ले सकते हो। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि जो जीएसटी क्लासिफिकेशन आप वो लोगे तो अपने आप आ जाएगा, अदरवाइज क्रिएट भी कर सकते हो, आप क्लासिफिकेशन को क्रिएट भी कर सकते हो। देखो सेम पेज पे मुझे पीछे जाना है तो बैक स्पेस, पिछले पेज पे जाना होता गेटवे ऑफ टैली की तरफ जाना है तो क्या करोगे? एस्केप। अब मुझे एक ही पेज पे पीछे जाना है तो मैं बैक स्पेस दबा रही हूँ, मैं बैक स्पेस दबा रही हूँ। सो यस, इफ अम्ब्रेला हैज जीएसटी मेक इट एज एप्लीकेबल। मैं फॉर अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग और एडवांस चीजें करेंगे देन वी विल इंक्लूड जीएसटी एज वेल, देन वी विल इंक्लूड जीएसटी एज वेल, ठीक है। आप रेट ऑफ ड्यूटी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाँ 5% की ड्यूटी लगती है। फिर ड्यूटी मैम कौन सी लग रही है? जब वो कह रहे हैं जीएसटी तो एप्लीकेबल ही नहीं है, भाई पुरानी ड्यूटी लगती होगी, किसी प्रकार का तो टैक्स लगता होगा। हमने अकाउंटिंग मॉड्यूल में, जीएसटी मॉड्यूल में कितना ज्यादा डीप नॉलेज ली है इस बात की कि कहाँ कहाँ कौन सी ड्यूटीज लगती हैं। हमें पता है कि गवर्नमेंट टैक्स तो लेगी ही लेगी, हमें पता है कि गवर्नमेंट टैक्स तो लेगी लेगी। ये हमने कहाँ कवर करा है? सब जीएसटी मॉड्यूल में, है ना। चलो अभी के लिए लेट्स से 0 रेट ऑफ ड्यूटी लगती है इस पे। ओपनिंग बैलेंस है क्या कोई? हाँ हो सकता है कि मेरा कोई शुरू में पहले से बिजनेस चल रहा है, सो 100 यूनिट्स रखी है मेरे पास, अभी कुछ 100 यूनिट्स रखी है अम्ब्रेलास की, बट अभी नहीं रखी, 0 है, ठीक है। सो डू यू वांट टू एक्सेप्ट इट? जैसे जैसे आप एंटर दबा रहे हैं यू आर ऑन एक्सेप्ट, यस। अच्छा मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे कुछ चेंज करना था, यहाँ पे मैं पीसीस की जगह मे बी लीटर्स करना चाहती थी फॉर एग्जाम्पल, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं बैक करके मैंने एप्लीकेबल करा और बाकी मुझे कुछ चीजें चेंज नहीं करनी, तो फिर अब क्या करें? मैम अब क्या करें? मुझे बार बार एंटर दबा के फिर नीचे नीचे आना पड़ेगा क्या? नहीं, इसका भी एक शॉर्टकट होता है, लिख लो, इसका भी एक शॉर्टकट होता है। आप किसी पेज से डायरेक्टली उसे सेव करना चाहते हो, अगर किसी पेज को आप डायरेक्टली सेव करना चाहते हो, किसी पेज को आप डायरेक्टली सेव करना चाहते हो, जरूरी नहीं आप एंटर दबाएं, यू कैन सिंपली डू कंट्रोल+A दबाएंगे वो सेव हो जाएगा, कंट्रोल+A दबाएंगे वो सेव हो जाएगा। लॉक करके देखें। आई वॉन्ट टू चेंज दिस एज नॉट एप्लीकेबल एंड आई वॉन्ट टू सेव इट। कंट्रोल-A करा मैंने, सेव हो गया। कंट्रोल-A करते ही वो न्यू पेज खुल गया, जैसे यूनिट्स के लिए न्यू पेज खुला था कि बताओ इसके अलावा कुछ बेचना है तो बताओ, इसके अलावा कुछ बेचना है तो बताओ। सेम वेज एक फिर से वही पेज खुल गया है, फिर से वही एक्सपर्ट अकाउंटेंट का पेज, एक्सपर्ट अकाउंटेंट्स का स्टॉक आइटम क्रिएशन फिर से खुल गया। चलो नेक्स्ट आइटम हम क्या बेचते थे? हम बेचते थे प्लास्टिक शीट्स बेचते थे, हम प्लास्टिक शीट्स बेचते थे। प्राइमरी आइटम है क्या ये? हाँ मेरे बिजनेस का प्राइमरी आइटम है ये। पर केजीज बिकते थे, क्या इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है? हाँ जी है, एप्लीकेबल है।
इसके लिए चलो इस बार ना एप्लीकेबल ही कर देते हैं. सो HSN कोड शुड बी एज पर कंपनी और स्टॉकिंग ग्रुप एंड GST रेट ऑल्सो एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप. क्या गुड्स है ये? हाँ. सर्विसेज हैं क्या? नहीं, गुड्स है. गुड्स है, मैंने गुड्स सिलेक्ट करा. रेट ऑफ ड्यूटी लेट्स से 5%. लेट्स से 5%. क्या ओपनिंग बैलेंस है? कुछ नहीं, ओपनिंग बैलेंस नहीं है. नहीं है. ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया है. नेक्स्ट, और क्या प्रोडक्ट बेचते हो आप? मैम हम बेचते हैं, हम इसके अलावा बेचते हैं SR. ठीक है. क्या ये प्राइमरी है? हाँ जी प्राइमरी है. ये लीटर्स में बिकता है, ये लीटर्स में बिकता है. ठीक है. गुड्स है, यस गुड्स है. ओपनिंग बैलेंस नहीं है. ठीक है. लास्ट, हम बेचते हैं फॉर्म बेचते हैं. क्या क्वांटिटी में बेचते हो? MM में बेचते हैं, बंडल में, बंडल्स में बेचते हैं हम इसे. एंटर करा, एक्सेप्ट करो, यस, बस खत्म. अब मैम वापस जाना है मैं गेटवे ऑफ टैली पे. 4 ही प्रोडक्ट बेचते हैं, चारों प्रोडक्ट आ गए. ठीक है. एस्केप एस्केप एस्केप. गेटवे ऑफ टैली पे आप वापस आ गए हैं. गेटवे ऑफ टैली पे आप वापस आ चुके हैं. मैम यही तो हमारा काम था. हाँ यही तो हमारा काम था, यही तो मेजर पर्पस था हमारा करने का. हम वापस गेटवे ऑफ टैली पर आ चुके हैं. बस मैम खत्म हो गया क्या काम? स्टेप 1 डन, स्टेप 2 डन. अब मैम अब क्या करना है? अब क्या करना है? बस बस कुछ नहीं बेटे. अब हमें क्रिएट करने हैं लेजर्स. अब हमें क्रिएट करने हैं. स्टेप नंबर 3 इज टू क्रिएट लेजर्स. स्टेप नंबर 3 इज टू क्रिएट लेजर्स. मतलब मैम लेजर्स, मतलब लेजर्स तो हम बनाते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं मैम. लेजर्स तो अकाउंटिंग एंट्री करो फिर बनते हैं लेजर्स. तो मैम ऐसी तो करते थे अकाउंटिंग? नहीं, सॉफ्टवेयर पे अकाउंटिंग कर रहे हो बेटे आप. सॉफ्टवेयर पे अकाउंटिंग कर रहे हो आप. डेटर्स क्रिएट कर रहे हो कि मुझे पता है कि मैं मिस्टर शर्मा से मैं मिस्टर शर्मा को सामान बेचती हूँ और मुझसे उधार पे सामान ले जाते हैं. वो मुझसे उधार पे सामान ले जाते हैं, वो मेरे डेट में है. ही इज माई डेटर. मैं मिस्टर वर्मा से सामान खरीदती हूँ और मैं उनसे उधार पे सामान लेती हूँ, क्रेडिट पे सामान लेती हूँ. मैं उनसे क्रेडिट पे सामान लेती हूँ, वो मेरे क्रेडिटर हैं. सो मिस्टर वर्मा इज माय क्रेडिटर, मिस्टर शर्मा वाज माय डेटर. अब ये सारी बातें सॉफ्टवेयर को तो नहीं पता है. हाँ जी मैम ये तो करेक्ट बोल रहे हो आप, ये सारी बातें सॉफ्टवेयर को तो नहीं पता है. सो नाउ वी विल हैव टू क्रिएट लेजर्स. हमें सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि अलग अलग डेटर्स कौन है, क्रेडिटर्स कौन है, कौन सी क्लासिफिकेशन कहाँ आती है. सो वी विल हैव टू क्रिएट लेजर्स इन द सॉफ्टवेयर नाउ. तो मैम वो कैसे होगा? चलो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं. देखो स्टेप नंबर 1 मैंने क्या करा? मैंने बनाए यूनिट्स. स्टेप नंबर मतलब मैं किस यूनिट में आइटम को बेच रही हूँ. स्टेप नंबर 2 में क्या आइटम बेच रही हूँ, फिर मैंने वो बताया. अब स्टेप नंबर 3 मुझे लेजर क्लासिफिकेशन करनी है. क्या क्लासिफिकेशन करनी है? लेजर्स बनाने हैं मुझे. ठीक है, चलो वो भी शुरू कर लेते हैं. चलो जी वो भी शुरू कर लेते हैं. हाँ जी, तो चलो आगे बढ़ा जाए. तो आगे कैसे बढ़ा जाए? हाँ जी आप ही से बात कर रही हूँ मैं, इधर उधर नहीं देखना है, इधर ही सेम, इधर फोकस ऑन द स्क्रीन प्लीज. हाँ जी. स्टेप नंबर 4, देखो मैंने स्टेप नंबर 1 कर लिया है. मैंने सबसे पहले बता दिया आपको यूनिट्स क्रिएट करनी है. स्टेप नंबर 2 कर लिया है, दैट इज प्रोडक्ट के नेम्स बताने हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स बतानी है. अब स्टेप नंबर 3 भी कर लिया था. स्टेप नंबर 3 इज लेजर्स. स्टेप नंबर 3 इज लेजर्स. ये करना है हमें, ये अभी हमें करना है. ledger मतलब meaning I've already told you, but let's what we should do is always focus on how to move forward. ठीक है. Now all we need to do is create various ledgers. For example, we need to create debtors, creditors, and all essential ledgers that we need to create. Essentially now that we have done sales, purchases and expenses transactions, we can now see how to record them on Tally. तो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना है. कैसे बनाओगे आप? लेजर्स बनाओगे अकाउंट्स के लिए कि सेल्स हो रही हैं, परचेजेस हो रही हैं, बैंक है, एक्सपेंसेस हैं, कैश है,
आपके डेटर्स कौन हो गए, आपके क्रेडिटर्स कौन हो गए। आपको ये भी चेक करना है कि जो लेजर्स है वो करेक्ट क्लासिफिकेशन में है। करेक्ट क्लासिफिकेशन है मतलब मैं लेजर क्रिएट कर रही हूँ कैश का, कैश कहाँ आएगा, करंट एसेट में आएगा, परचेजेस में आएगा क्या, कैश फिक्स एसेट होता है क्या, आप बताओ मुझे क्या होता है कैश, वेयर शुड कैश बी फॉलोइंग, क्योंकि जो आप क्लासिफिकेशन दोगे लेजर्स को, जिस ग्रुपिंग में आप डालोगे उसी हिसाब से तो वो ट्रायल बैलेंस में शो करेगा। मान लीजिए आप रिकॉर्ड कर रहे हैं फर्नीचर, ठीक है, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं फर्नीचर, तो मतलब मुझे फर्नीचर का अकाउंट बनाना है, मतलब उसका लेजर बनाना पड़ेगा। पहली बात तो पहले मेरे उसकी मैं क्लासिफिकेशन कर रही हूँ कि फर्नीचर कहाँ आता है। क्या मैं इसको इनटैंजिबल एसेट में लिख सकती हूँ क्या ये मेरा इनटैंजिबल एसेट होता है, या क्या ये मेरा टैंजिबल एसेट है, या ये मेरा फिक्स्ड एसेट है, या ये मेरा करंट एसेट है। कैसे डिटरमाइन करोगे आप, भाई ये तो है ही नहीं ना, मेरा फिक्स एसेट है, राइट। फर्नीचर इज माय फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में टैंजिबल एसेट आता है, मेरा करंट एसेट थोड़ी होता है, फर्नीचर मेरा करंट एसेट थोड़ी होता है। सो यू हैव टू क्रिएट लेजर्स एंड देन यू हैव टू ग्रुप देम अकॉर्डिंगली, यू हैव टू ग्रुप देम करेक्टली। मतलब जिस आपकी ट्रांजैक्शन में जो लगता है आपको कि ये नाम आएगा, उस पार्ट को आप एज लेजर रिकॉर्ड करोगे। फॉर अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल कैश, सेल्स, परचेजेस, बैंक एक्सपेंसेस, ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस, ऑल योर बैंक अकाउंट्स। भाई सॉफ्टवेयर को थोड़ी पता है कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट है, एक HDFC में, एक SBI में है, एक ICICI में है। यू हैव टू फीड द इंफॉर्मेशन, राइट। For that you'll have to create your ledgers and then you'll have to give correct grouping. You'll have to classify these ledgers under current assets, liabilities, income, expenses, etc. etc. तो मैम कैसे करेंगे इसको, करना कैसे है? कुछ नहीं करना आपको बेटे। आप फिर से जाओगे अपने सॉफ्टवेयर पे। चलो दोबारा से सॉफ्टवेयर खोलते हैं। फिर से आप जाओगे क्रिएट पर, फिर से आप जाओगे कहाँ, फिर से आप जाओगे क्रिएट पर, और अब की बार क्रिएट में आपको सिलेक्ट करना है लेजर। आपको क्या सिलेक्ट करना है, लेजर। आप लेजर को सिलेक्ट करके एंटर दबाइए एंड देन राइट, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग मिस्टर शर्मा। उसी एग्जाम्पल को आगे लेके जाता है। मिस्टर शर्मा हमारे कौन थे, इन्होंने हमसे उधार लिया था, हमारे डेटर थे, ठीक है। ये हमारे कौन थे, ये हमारे डेटर थे। क्या डेटर का अकाउंट ऑलरेडी बना, नहीं, ऑलरेडी नहीं बनाना, सन्ड्री डेटर, ये रहा सन्ड्री डेटर, ठीक है। क्या इनके मुझे बिल वाइज मेंटेन करनी एंट्री, हाँ मुझे इनका बिल वाइज बैलेंस चाहिए, डेफिनेटली यस। एंड डू यू वांट टू चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, नो, क्रेडिट डेज हमारा ऐसा कुछ नहीं है मेरी इस कंपनी का। अगर मैं कुछ क्रेडिट डेज, मेरी पॉलिसी है कि मैं हर किसी को 15 दिन का क्रेडिट पीरियड देती हूँ, तो मैं उस पर यस करूंगी, अदरवाइज आई मेक इट यस, आई मेक इट नो, ठीक है। आगे क्या नेम है इनका, मिस्टर शर्मा। यू कैन राइट द एड्रेस एज वेल, कुछ भी एड्रेस है, मान लीजिए मैंने एड्रेस लिख दिया, ठीक है। किस स्टेट से कर रहे हो आप, किस स्टेट में है ये जो मिस्टर शर्मा है, कौन सी स्टेट में है, मैं क्यों ले रही हूँ इनका नाम, क्योंकि GST का इम्पैक्ट आएगा ना, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट। करा है ना कवर GST मॉड्यूल में पूरा, कितने अच्छे से, कितना टाइम लगाकर मैंने आपको इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, GST इम्पैक्ट, IGST, CGST, SGST, वी हैव डन दैट, राइट। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं बहुत आराम से। लेट्स से दैट मिस्टर शर्मा लिव्स इन पंजाब, then you can write the address. क्या ये किसी बैंक डिटेल्स के प्रोवाइड करते हैं, let's say no, and he is registered under regular type, बस आप यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और कोई सा लेजर क्रिएट करना चाहते हो, yes, let's say मिस्टर वर्मा का लेजर क्रिएट करना चाहती हूँ मैं। ये हमारे डेटर है, नहीं ये तो मेरे क्रेडिटर थे, तो ये तो मेरे क्रेडिटर है, तो इनको मैंने क्रेडिटर के नाम से मेंटेन कर लिया, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देंगे। और क्या हमें चाहिए मैम, और मुझे चाहिए ICICI बैंक खोलना चाहती हूँ मैं, ICICI बैंक एंडिंग विद 00
0001, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ठीक है। ये कहाँ आएगा? बैंक अकाउंट। मैंने बैंक अकाउंट में बताया कि आईसीआईसीआई बैंक का मेरे पास एक अकाउंट है, ठीक है। इसमें आप अकाउंट नंबर डालोगे, आईएफएससी कोड, ये सारी इंफॉर्मेशन आप डालेंगे, क्योंकि इससे आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन अच्छे से सिलेक्ट हो जाएगी, राइट। आप ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। और बोलो ऐसे जितने भी आप परचेजेस कर रहे हैं, आप पता है जैसे जैसे कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके लिए एक न्यू लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए आप न्यू लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने इतना लेजर क्रिएट कर दिया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और क्या करना है मुझे? देखो, एंट्रीज करने के लिए मुझे जिस जिस चीज की जरूरत थी वो सब मैंने डाटा इनपुट कर लिया है। चलो और लेजर क्रिएट करते हैं। जैसे परचेजेस है, मान लीजिए मैं दो तरीके की परचेज करती हूँ, इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट, ठीक है। तो मैंने नेम लिखा लोकल परचेजेस, मतलब इंट्रास्टेट सॉरी। लोकल परचेजेस करते हो आप, परचेज अकाउंट में आ जाएगा, ये परचेज अकाउंट में लोकल। टाइप ऑफ लेजर भाई नॉर्मल है, नॉट एप्लीकेबल ले लो, ठीक है। क्या इसमें असेसेबल वैल्यू की कैलकुलेशन आनी है? हाँ, जीएसटी की आती है, गुड्स है ये। मेथड ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन क्वांटिटी या बेस्ड ऑन वैल्यू, एंड देन यू कैन सिलेक्ट। और क्या करते हो आप? इंटरस्टेट परचेजेस भी करते हो, ये भी परचेज अकाउंट में आता है। सेम वेज आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हैं, एंड देन यू कैन एक्सेप्ट इट, दैट्स इट। मैंने क्या क्या कर लिया, अब एस्केप दबा के मैं गेटवे ऑफ टैली पे जा रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या क्या कर लिया? मैंने स्टेप नंबर 1 यूनिट्स पर, सबसे पहले तो मैंने कंपनी क्रिएट करी, उसके बाद मैंने पीरियड सिलेक्ट करा कि कौन से पीरियड के लिए मैं काम करने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 वाज टू क्रिएट योर यूनिट्स, कि भाई किस यूनिट में मैं सेल कर रही हूँ प्रोडक्ट को। स्टेप नंबर 2 वाज टू गिव द प्रोडक्ट डिटेल्स, कि भाई क्या बेच रहे हो, नाम बताओ चीजों का। स्टेप नंबर 3 वाज टू क्रिएट योर लेजर्स, भाई क्योंकि मैं एक एक अकाउंट जिसके लिए एंट्री करना चाहती हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो बैंक कौन से बैंक में पैसे आ रहे हैं वो तो बताना पड़ेगा ना। you'll have to create your accounts, you'll have to create your ledgers। अब सेल्स भी दो तरीके की होती है, इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट, उसके लिए भी मुझे बनाने पड़ेंगे लेजर्स। so you'll have to create your ledgers accordingly, क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर को तो नहीं पता ना। अब हर एक आइटम जिसके लिए जिसका नाम मैं लाना चाहती हूँ ट्रांजेक्शन में, उसका मुझे लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। बस मुझे ये चेक करना है कि जो क्लासिफिकेशन है, इंटरस्टेट सप्लाईज जो है मैंने परचेजेस में ही डाली है ना, कहीं और तो नहीं डाल दी। मिस्टर एक्स को सन्ड्री डेटर्स में लिखा है ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स में तो नहीं लिख दिया। सो यू विल हैव टू चेक ऑल दीज। अब मेरे बच्चों, अब आप बिल्कुल रेडी हो वाउचर्स को एंटर करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए अब हम बिल्कुल रेडी हैं, अपनी रिकॉर्डिंग करने के लिए अब हम बिल्कुल रेडी हैं। बट आज के लिए आई विल स्टॉप माई क्लास ओवर हेयर। आई एम गिविंग यू टाइम, जो अभी हमने सीखा है प्लीज गो एंड प्रैक्टिस। ये बहुत न्यू इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, है ना। आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। I'm going to end this class here, and I'll meet you again in the next class. Till then, always remember that here at SharpUp, we are focusing on getting you the expertise that you deserve. SharpUp always focus on excellence. That is why we always know that you are going to excel in your respective field. Till then, always remember, this is Radhika Dua, your co-explorer, mentor, and your learning buddy. I am trying to give you best of knowledge that is there, and we are trying to make you office ready. I'll meet you again in part 2 of this tally class. Till then, tata, bye bye, see you. Radhika Dua signing off.